हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का अत्यंत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्रकट हुआ था, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे, तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया और उस समय श्री विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ, जिन्होंने मुरसुर का वध करके भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर श्री विष्णु भगवान देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया। इसी कारण मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के दुख और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत शनिवार को रखा जा रहा है और रविवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं, क्या रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं या तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रख कर व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि व्रत पारण मुहूर्त के दिन सुबह के समय हरिवासर भी रहेगा और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन शुक्रवार को देर रात 12:50 से शुरू हो रही है। ऐसे में शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना है। शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है और द्वादशी तिथि 16 नवंबर के दिन रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वह रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ होगा। 1 से 4 पहर जो होते हैं द्वादशी तिथि का, वह हरिवासर रहता है। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद में आप व्रत का पारण करेंगे तो व्रत पारण आप 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त सुबह व्रत ना खोल पाएँ वो दोपहर में 1:10 से और 3:18 के बीच में भी व्रत का पारण कर सकते हैं।
इस बार क्योंकि मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत शनिवार है और द्वादशी तिथि रविवार को पड़ रही है, इसीलिए व्रत का पारण भी रविवार को ही किया जाएगा। अब आप लोग में सबसे बड़ा भ्रम यह भी है कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाते और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देते। तो फिर इस बार व्रत खोलते समय तुलसी जी को जल चढ़ाने से कोई दोष लगेगा या नहीं? तो इसका सीधा और शास्त्रों के अनुसार उत्तर है कि जब भी पारण द्वादशी तिथि में होता है तब तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, चाहे दिन कोई भी हो, सोमवार हो या रविवार, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं और जब हम उपवास रखते हैं तो अगले दिन हमें व्रत खोलना होता है। उसी प्रकार से तुलसी माता भी जल ग्रहण करके उपवास खोलती हैं और धर्मशास्त्र का यह सिद्धांत है कि तिथि का नियम वार के नियम से बड़ा होता है, यानी एकादशी तिथि द्वादशी तिथि का प्रभाव रविवार के नियम पर भारी पड़ता है और इसका प्रमाण पद्म पुराण उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा है। द्वादशी पारण समय तुलसी जल समर्पण विष्णु प्रसाद सिद्धार्थम अनिवार्यम, अर्थात द्वादशी को पारण करते समय तुलसी जी को जल अर्पित करना अनिवार्य और फलदायी होता है। तो इस बार शनिवार यानी एकादशी को तुलसी जी को जल नहीं देना है, लेकिन दीपक आप शनिवार को एकादशी के दिन जरूर जलाएं। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं और तुलसी जी को शनिवार के दिन भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी माता का उस दिन उपवास होता है। रविवार यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता को जल देना है, जो कि शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। बल्कि अगर द्वादशी तिथि को आप व्रत खोलते समय जल नहीं देते हो तो उसका दोष लग सकता है, क्योंकि पारण की पूर्णता तभी होती है जब तुलसी माता को जल समर्पित किया जाए। और जल अर्पण करते समय यह प्रार्थना इस बार अवश्य कहें कि हे माता तुलसी, श्री हरि की अनन्य प्रिय, हे हरि वल्लभ आदि एकादशी व्रत में मुझसे भावनात्मक विधि समय में कोई भी त्रुटि भूल या चूक हुई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ करें। मैं द्वादशी पारण के इस पावन समय में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको यह जल अर्पित करती हूँ। हे तुलसी माता, आप प्रसन्न हो, श्री हरि प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सुख शांति भक्ति और सद्बुद्धि बढ़े। और फिर भी अगर रविवार के दिन जो भी लोग तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहते, उनकी अपनी श्रद्धा है, वो जल ना चढ़ाएं। ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में दिल से जय श्री हरि अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हरि अवश्य लिखें।